Hello students, so now let us start with the next topic, transportation problem. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जब आपने मटेरियल को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाना होता है तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल लेके जाना है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है, कितना मटेरियल आपने लेके जाना है, कौन सा रूट आपने फॉलो करना है। तो इस तरह की जो भी स्टडी होगी वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। The transportation problem is to transport various amount of a single homogeneous commodity that are initially stored at various origin। यहाँ पर ये जो हम origin वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस origin का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है फैक्ट्रीज़ कि जो आपकी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं उन फैक्ट्रीज़ में जो मटेरियल है उसको आपने उठा के दूसरी जगह पहुँचाना है। ठीक है जी। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ ए सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी दैट आर इनिशियली स्टोर्ड एट वेरियस ओरिजिन टू डिफरेंट डेस्टिनेशन इन सच अ वे दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। और इस सारे प्रोसेस के दौरान हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है जी। हालांकि हम लास्ट वीडियोस जो हमने देखे हैं उसमें हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, तो ये हमने सोचना है कि व्हाट वी वांट टू मैक्सिमाइज़ द फंक्शन और वी वांट टू मिनिमाइज़ द फंक्शन। तो ये हम खुद सोचेंगे। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट की बात आ रही है तो हम हमेशा मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, कॉस्ट की बात आ रही है, खर्चे की बात आ रही है तो हम हमेशा मिनिमाइजेशन की बात करेंगे। तो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी विल टॉक ऑलवेज अबाउट मिनिमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमारी कॉस्ट जो है वो मेन फैक्टर रहेगा यहाँ पे। तो जब कॉस्ट की बात आएगी तो उसको हम हमेशा मिनिमाइज़ करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की मैथमेटिकल फार्मूलेशन कैसी है इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए, लेट एट ओरिजिन आई, ओरिजिन मीन्स जैसे मैंने अभी बोला, से फॉर एग्जांपल फॉर ए वाइल से दिस इज फैक्ट्री। लेट एट ओरिजिन आई, नाम दे रहा हूँ इसको आई, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब जो ओरिजिन है जहाँ पर आपने मटेरियल स्टोर करके रखा है, सो कॉल्ड फैक्ट्रीज, वहाँ हमने ले लिया। मान लीजिए वहाँ जो मटेरियल स्टोर करके रखा है वो जो फैक्ट्रीज हैं दे आर ए आई। एट डेस्टिनेशन जे, डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ आपने उस मटेरियल को पहुँचाना है वहाँ कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, दे से दैट इज इक्वल बी जे, स्मॉल बी जे। लेट सी आई जे विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम आई टू डेस्टिनेशन जे। मतलब आईएथ पोजीशन से जेथ पोजीशन तक आपने जो एक यूनिट पहुंचाया मटेरियल का, उसका जो खर्चा है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू सी आई जे। तो सी आई जे विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम आई टू डेस्टिनेशन जे। और उसके बाद चौथा वेरिएबल है यहाँ पे, लेट एक्स आई जे विद द क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओरिजिन आई टू डेस्टिनेशन जे। तो अभी हमारे पास चार चीज़ें हैं यहाँ पे। नंबर 1 फैक्ट्रीज जिसको हम ओरिजिन नाम दे रहे हैं। नंबर 2 बीजे, डेस्टिनेशन जहाँ आपने मटेरियल पहुँचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, शॉप्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़ ए आई से बी जे तक जो आपने मटेरियल पहुँचाया उसके एक यूनिट की कॉस्ट है, दैट इज इक्वल सी आई जे। और चौथी है एक्स आई जे। एक्स आई जे मीन्स आईएथ पोजीशन से जेथ पोजीशन तक आपने कितना मटेरियल पहुँचाया, दैट इज़ योर एक्स आई जे। तो इन चार चीज़ों के अनुसार जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनती है वो है हमारे पास। हियर वी वांट टू मिनिमाइज, देखिए ज़रा, z इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m, m j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, एक्स आई जे, सी आई जे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे बनेगा मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अनुसार हमारे पास कंस्टेंट्स आएंगी, j इक्वल टू 1 टू n, एक्स आई जे इक्वल टू ए आई। ठीक है जी, क्योंकि एट ए टाइम दो सफिक्स हैं, एक सफिक्स जो समेशन चला गया तो दूसरा सफिक्स आई जो है दैट इज इक्वल टू 1 टू n। और ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज सो कॉल्ड टेंसर नोटेशन। और टेंसर नोटेशन जब हमारे पास फिक्सेस एक से ज़्यादा होते हैं तो हम एक को फिक्स करते हैं, दूसरे को हम वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पर आई इक्वली 1 रखेंगे, जे इक्वली 1 टू n देंगे, एक इक्वेशन आएगी, फिर आई इक्वली 2 रखेंगे, जे इक्वली 1 टू n देंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द सेट ऑफ m इक्वेशंस विद n वेरिएबल्स, ध्यान रखना इस चीज़ का खास। और उसी तरीके से आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, एक्स आई जे इक्वल टू बी जे। यहाँ पर जे की वेरिएशन है 1 टू n, मीन्स जे की वैल्यू अगेन 1 फिक्स करेंगे, आई की वेरिएशन 1 टू m होगी, जे की वैल्यू 2 फिक्स करेंगे, आई की वेरिएशन 1 टू m होगी, एंड सो ऑन। इन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो एक्स आई जे है, एक्स आई जे क्या था, एक्स आई जे था आपका मटेरियल जो आपने आईएथ पोजीशन से जेथ पोजीशन तक पहुँचाया। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मटेरियल पहुंचाया, कितना पहुंचाया, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं पहुंचाया होगा तो इट इज़ जीरो, बट इट नेवर बी नेगेटिव। तो अभी तक जितना आपने पीछे स्टडी किया, सिंपलेक्स मेथड जो भी आपने स्टडी किया, वहाँ पर हम वेरिएबल्स लेते थे x1 x2 x3 x4, बट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नाउ द वेरिएबल्स आर x11 x12 x13 x21 x22 x23 सो ऑन x31 x32 एंड सो ऑन। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमारे जो x1 x2 x3 वेरिएबल्स होते थे प्रीवियस टॉपिक्स में, वो अब यहाँ पर होंगे xij। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि ये जो मैंने यहाँ पे आपका सिस्टम बनाई है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस कंस्ट्रेंट्स से बनती कैसे हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास फ़िलहाल ये 3 फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास 3 फैक्ट्रीज़ हैं और ये 3 हमारी डेस्टिनेशंस हैं, मतलब ये शॉप्स हैं। एक धर्मशाला में है, कांगड़ा में है, दाड़ी में है, गग्गल में है, पालमपुर में, ठीक है। ये जो फैक्ट्री है ये आटे की फैक्ट्री है, ठीक है जी। A2 हमने ले ली चावल की फैक्ट्री, A3 ले ली हमने तेल की फैक्ट्री है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब बल्क लेवल पे, ह्यूज लेवल पे जब कोई कंपनी काम करती है तो एट ए टाइम उसके पास मोस्टली क्या होता है कि एट ए टाइम वो एक ही चीज़ को पैदा करती है। जैसे आटा, जो कंपनी फैक्ट्री आटा तैयार करे तो सिर्फ आटा तैयार करेगी, दूसरी जो चावल तैयार करे तो चावल ही तैयार करेगी, तीसरी जो तेल तैयार करे तो तेल ही तैयार करेगी, इस तरीके से कॉलगेट एंड सो ऑन, चीनी वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब होता क्या बेसिकली कि ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, पहले मार्केट का सर्वे करती हैं, ठीक है। सर्वे करती हैं कि मार्केट में जैसे आटे की डिमांड कितनी है, चावल की कितनी है, तो उस सर्वे के अनुसार ये मटेरियल को तैयार करती हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि मार्केट में डिमांड 10 किलो की है तो ये कंपनी 1000 किलो तैयार कर दे। ये जैसे मान लो मार्केट की डिमांड 100 किलो की है तो ये ज़्यादा से आगे करेगी 110 किलो, 115 किलो, 105 किलो ऐसा मटेरियल तैयार करेगी और उस हिसाब से फिर वो डेस्टिनेशन में उस मटेरियल को पहुँचाएगी, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हमारे पास 4 वेरिएबल थे, स्मॉल ai, स्मॉल bj, cij एंड xij, है ना। ai क्या था, फैक्ट्रीज, फिलहाल मैंने 3 ले ली सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। bj क्या था, डेस्टिनेशंस, से दीज आर द शॉप्स। और आपको पता होना चाहिए एक शॉप में देर आर सो मैनी थिंग्स, आटा भी है, चावल भी है, चीनी भी है, कॉलगेट भी है, दालें भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें एट ए टाइम किसी फैक्ट्री में एक ही मटेरियल एट द मैक्सिमम आपको मिलेगा, ठीक है, लार्ज स्केल में। अब हमने बोला क्या, अब पहले हम इसको पकड़ते हैं A1 से B1 तक। अब मान लो A1 ने जो मटेरियल तैयार किया वो 100 किलो मटेरियल तैयार किया, 100 किलो आटा तैयार किया। अब 100 किलो उसने बाइफ्रिकेट करना है इस मार्केट में, तो A1 ने B1 को कितना माल दिया, X11। A1 ने B2 को कितना माल दिया, X12। A1 ने B3 को कितना दिया, X13। उसी तरीके से इसने B4 को कितना दिया, X14 एंड सो, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 kg मटेरियल है तो इसमें से 15 किलो इसको दे दिया, 20 किलो इसको दे दिया, 25 किलो इसको दे दिया, 40 किलो इसको दे दिया, 5 किलो इसको दे दिया। तो A1 ने B1 को कितना दिया, X11, B2 को कितना दिया, X12, B3 को कितना दिया, X13, B4 को कितना दिया, X14 एंड सो, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, C11, तो कितना यूनिट पहुँचाया आपने, X11, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, C11 X11 प्लस उसी तरीके से A1 से B2 कितना माल दिया हमने, X12। A1 से B2 कितनी कॉस्ट है, C12, तो टोटल कॉस्ट होगी C12। उसी तरीके से प्लस C13 X13 प्लस C14 X14 प्लस C15 X15। ये कॉस्ट आई एक फैक्ट्री से डिफरेंट डेस्टिनेशन की। उसी तरीके से फिर A2 पकड़ लिया, A2 ने B1 को कितना माल दिया, X21। A2 ने B2 को कितना माल दिया, X22। A2 ने B3 को कितना दिया, X23। A2 ने B4 को कितना दिया, X24 एंड सो ऑन, ठीक है। अब A2 ने B1 को दिया X21, तो A2 से B1 तक का एक यूनिट का खर्चा कितना है, C21, तो टोटल खर्चा हो गया ये। उसी तरीके से जब A2 ने B2 को दिया कितना मटेरियल दिया, X22, ठीक है, खर्चा कितना है एक यूनिट का, C22, टोटल कितना हो गया ये। उसी तरीके से C23 X23 प्लस C24 X24 प्लस, ठीक है। उसी तरीके से तीसरी फैक्ट्री पकड़ ली, इसने इसको कितना दिया, A31, ठीक है। एक यूनिट का खर्चा कितना होगा यहाँ पे, C31, तो कितना बन गया टोटल खर्चा, C31 X31। फिर A3 ने B2 को कितना दिया, X32, एक यूनिट का खर्चा C32, तो टोटल खर्चा होगा ये, प्लस अगला उसी तरीके से C33 X
एक्स 3 एंड सो ऑन। ये बना आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, जिसको हमने लिखा था समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, सॉरी ये m, सी आई जे एक्स आई जे। अब अगर आप इसको खोलेंगे तो यही बनेगा, देखो चेक करके। तो क्या बोला, अब दो फिक्सेज हैं तो आप क्या करेंगे, एक को फिक्स करेंगे एक को वेरी करेंगे। तो ऐसा करते हैं आई को, ये आपकी इच्छा है, चाहे आई को फिक्स कर लो चाहे जे को फिक्स कर लो। जैसे आई की वैल्यू 1 फिक्स की, आई की वैल्यू 1 फिक्स की तो क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू 1 फिक्स की, जब आई की वैल्यू 1 फिक्स करेंगे और जे की वैल्यू 1 to n देंगे तो क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू 1 फिक्स की तो क्या बन जाएगा, C11 x11 प्लस आई की वैल्यू 1 फिक्स है, C12 x12, जे की वैल्यू दे रहे हैं हम, प्लस C13 x13 एंड प्लस 1 बन रहा है। ये देखो पहले क्वेश्चन बन रही है। उसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 फिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, C21 x21 प्लस C22 x22 प्लस 1, देखो अपने आप बन रहा है। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि दिस होल इक्वेशन इज नथिंग बट इन टेंसर फॉर्म दिस इज दिस। ठीक है, ये होगी टोटल कॉस्ट और इसको नाम दे दिया हमने जेड सिंपल। ठीक है जी, तो दिस इज़ द वे हाउ टू जनरेट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स देखो ज़रा, अब देखो A1 ने इसको कितना मटेरियल दिया x11, A1 ने इसको कितना दिया प्लस x12, A1 ने इसको कितना दिया प्लस x13, अगले को कितना दिया x14, अगले को कितना दिया x15। ठीक है, A1 के पास जो मटेरियल था वो सब को इसने डिवाइड करके 5 को दे दी। तो द मटेरियल गोज टू दीज डेस्टिनेशंस इज इक्वल टू इट सेल्फ इक्वल टू A1। और इसको अगर हम उसमें लिखेंगे टेंसर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू ए आई की वेरिएशन 1 to n। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 फिक्स कर लो। जब आई की वैल्यू 1 फिक्स करेंगे, जे की वैल्यू 1 to n देंगे तो इमीडिएट इक्वेशन बनेगी। उसी तरीके से फिर A2 पकड़ेंगे आप। A2 ने इसको कितना दिया, A2 ने B1 को कितना दिया x21, इसको कितना दिया x22, इसको कितना दिया x23, अगले को कितना दिया x24, तो इसको x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 इज इक्वल टू A2। उसी तरीके से A3 से क्या बन जाएगा, x31 प्लस x32 प्लस x33 प्लस x34 इज इक्वल टू A3। ठीक है, तो ये तमाम इक्वेशनें बन जाएंगी हमारी। ये मतलब आई की वैल्यू पहले 1 फिक्स कर दी, आपके पास पहली फैक्ट्री का मटेरियल आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 फिक्स करेंगे, दूसरी फैक्ट्री का मटेरियल आ जाएगा x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 प्लस 1। ठीक है जी, उसी तरीके से आई की वैल्यू 3 फिक्स करेंगे तो उस तरीके से आ जाएगा। उल्टा जो सेकंड कंस्ट्रेंट है, सेकंड कंस्ट्रेंट का एस्टिमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एक्स आई जे इक्वल टू बी जे। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम जे की वैल्यू 1 to n आपने फिक्स करनी है। जे की वैल्यू 1 फिक्स की तो क्या बन जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to m एक्स आई 1 इक्वल टू बी 1। ठीक है जी, ये बनेगा। जब इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, x11 प्लस x21 प्लस x31 प्लस सोन प्लस x m1 इक्वल टू b1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो यहाँ फैक्ट्रीज क्या थी, ऐसी थी A1 A2 A3, डेस्टिनेशन क्या थी B1 B2 B3 एंड सो। अब उल्टा, ये उल्टा चलेगा। अब B1 ने कितना मान लिया, अलग अलग फैक्ट्री से मान लिया। B1 ने इससे कितना लिया x11, B1 ने इससे कितना लिया था x21, B1 ने इससे कितना लिया था x31 एंड सो ऑन। तो B1 ने टोटल माल कितना लिया x11 प्लस x21 प्लस x31, तो x11 प्लस x21 प्लस x31 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू B1। उसी तरीके से जब जे की वैल्यू 2 फिक्स करेंगे, जे की वैल्यू 2 फिक्स करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, तो ये बन गया 2, ये बन गया 2, ये बन गया 2, ये बन गया 2। तो इसका मतलब क्या हो, B2 ने A1 से कितना मान लिया, कितना लिया, B2 ने A1 से कितना लिया x21, B2 ने A2 से कितना लिया x22, x21 प्लस x B2 ने A1 से लिया x12, A2 से लिया x22, A3 से लिया x32। तो इसका मतलब B2 के पास जो मटेरियल आया वो टोटल कितना आया x12 प्लस x22 प्लस x32 प्लस 1 प्लस xm2 एंड दिस इज इक्वल टू B2। एंड ऑन द सेम लाइन्स आई की वैल्यू 3 फिक्स करेंगे, 4 फिक्स करेंगे, तो इंडिविजुअली दिस सिस्टम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम डेस्टिनेशन टू डिफरेंट फैक्ट्रीज, one destination to different factories, one destination to different factories,
एंड कन्वर्सली वन फैक्ट्री टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, सेकंड फैक्ट्री टू डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड सो। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अनुसार ये बन गई आपकी दो कंस्ट्रेंट्स, और इनको करना आपने याद। सो ऑल ओवर दीज आर द कंस्ट्रेंट्स विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है जी। उसके बाद थ्योरम है एक यहाँ पे, दिस इज द बेसिक थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल आपको पता होना चाहिए, कई बार बात कर चुके हैं। फिजिबल सोल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशंस which satisfy the constraints and these solution must be greater than equal to 0. Feasible solution to the general transportation problem is summation I varies from 1 to n ai, summation j varies from 1 to n bj, they are equal। बोलता है कि अगर सिस्टम के पास, अगर इस ट्रांसपोर्टेशन के पास फिजिबल सोल्यूशन है तो उस केस में सम ऑफ द फैक्ट्रीज इज इक्वल टू सम ऑफ द डेस्टिनेशन। का बोलने का मतलब कि फैक्ट्रीज ने जितना भी माल तैयार किया, यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्रीज ने जितना भी मटेरियल तैयार किया, दैट टोटल मटेरियल गोज़ टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। और सेकंड कंडीशन जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे आगे हम मेथड जनरेट करेंगे आगे जाके। प्रूव दैट नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता ही, हम पीछे स्टडी कर चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड में। प्रूव दैट नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर एट मोस्ट m+n-1। ये खास ध्यान रखना है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन के केस में जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं m+n-1। m क्या था, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, n क्या था, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। तो बारी बारी से देखते हैं। तो पहले स्टार्ट तो वही है, लेट एट ओरिजिन i क्वांटिटी अवेलेबल ai, लेट एट डेस्टिनेशन j क्वांटिटी नीडेड bj, सेम चीज़ जो हमने ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्मुलेशन की थी। लेट cij बी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 यूनिट कमोडिटी फ्रॉम ओरिजिन i टू डेस्टिनेशन j। उसी तरीके से लेट्स xij बी द क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओरिजिन i टू डेस्टिनेशन j। ठीक है जी। देयरफॉर वी वांट टू मिनिमाइज, अब आपको पता है मिनिमाइज z इक्वल टू i वेरीज फ्रॉम 1 to m, j वेरीज फ्रॉम 1 to n, xij cij सच दैट, पहली कंस्ट्रेंट है j इक्वल टू 1 to n, xij इक्वल टू ai। ये ध्यान रखना, दोनों में xij है, और एक बार आएगी फैक्ट्रीज, दूसरी बार आएगी डेस्टिनेशन। फैक्ट्री के केस में i की वेरिएशन 1 to n, और इसके केस में j की वेरिएशन 1 to n, xij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i कॉमा j। ठीक है। उसके बाद ये है हमारा आगे, फिर हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें दोनों साइड हमने समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m से ऑपरेट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m से ऑपरेट कर दिया, सेकंड को हमने समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n से ऑपरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m, यहाँ समेशन चाहिए j वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो उसके अनुसार हमने इसको कर दिया। एंड नाउ इट इज़ क्लियर कट। आप चेक करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दिस एंड दिस आर सेम, ये भी xij है, ये भी xij है, दोनों समेशंस आपके i वेरीज फ्रॉम 1 to m, j वेरीज फ्रॉम 1 to n है, तो दे आर सेम। लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो मीन्स राइट हैंड साइड सेम। एंड यही हमने प्रूव करना था कि अगर इसके पास फिजिबल सोल्यूशन है तो उस केस में ये बराबर होंगे। उसके बाद कन्वर्स पार्ट इसका, क्योंकि इट इज़ सेड इन द क्वेश्चन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो पहले हमने नेसेसरी कंडीशन की बात कर ली, अब सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहे हैं। मीन्स समेशन ai समेशन bj दे आर सेम, क्योंकि दोनों सेम है तो मान लीजिए दिस इज इक्वल के, इधर के इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी। वाई इट इज़ पॉजिटिव? क्योंकि दिस इज सम ऑफ द डेस्टिनेशन, दिस इज सम ऑफ द फैक्ट्रीज, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई ना कोई फैक्ट्री तो ज़रूर होगी, कोई ना कोई डेस्टिनेशन ज़रूर होगी। अब क्या किया हमने, एक मैंने रियल नंबर लिया नॉन जीरो, अपनी मर्जी से लैम्डा आई, इस तरीके से लिया कि इट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। xij इक्वल टू लैम्डा आई bj। ठीक है। इस तरीके से लिया कि ये लैम्डा आई जे जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो xij इक्वल टू लैम्डा आई bj। फिर हमने दोनों साइड यहाँ पे समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n से ऑपरेट कर दिया, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n xij, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई bj। लैम्डा आई का समेशन से कोई लेना देना नहीं बाहर, और समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n bj को अभी आपने पीछे नाम दिया स्मॉल के। ठीक है जी। और समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n xij किसके बराबर है, स्मॉल ai के, तो स्मॉल ai इज इक्वल टू लैम्डा आई के, और यहाँ से हमने लैम्डा आई की वैल्यू निकाल दी। इस लैम्डा आई की वैल्यू उठाया और नंबर 2 में रख दिया यहाँ पे, जैसे नंबर 2 में रखा तो xij आपका आ गया ai bj बटा k।
ए आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बी आई जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, के भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑल ओवर दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका क्या मतलब हुआ, इफ एक्स आई जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अभी हमने थोड़ी देर बात की है पहले कि ट्रांसपोर्टेशन के केस में ये एक्स आई जो है वो वेरिएबल का काम करेंगे, और अगर वेरिएबल्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या, सोल्यूशन आपका फिजिबल होगा। मीन्स दिस सिस्टम हैज़, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिस्टम हैज़ फिजिबल सोल्यूशन। उसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका कि नंबर ऑफ जो बेसिक वेरिएबल्स होंगे, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स होंगे दे आर m प्लस n-1। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में प्रूफ नंबर 2। अगेन फिर से चले, ट्रांसपोर्टेशन की कंस्ट्रेंट्स j इक्वल टू 1 to n x i j a i, j i इक्वल टू 1 to n x i j b j। उसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है फिर वही सेम प्रोसीजर, सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया, j इक्वल टू 1 to n-1 से ऑपरेट कर दिया। बेसिकली हमारा मकसद क्या, अब हमने चेक करना है कि इसके पास m प्लस n-1 बेसिक वेरिएबल, तो हमने वही कुछ वैसा ही कुछ करने की कोशिश की है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर m प्लस n-1, m इक्वेशन ये हैं, n-1 यहाँ से आएंगे, तो m प्लस n-1 बेसिक वेरिएबल लेकर चले। ठीक है, अगर ये इतने बेसिक वेरिएबल हैं तो हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट कर गए तो इसका मतलब इट हैज़ m प्लस n-1 बेसिक वेरिएबल्स। तो सेकंड इक्वेशन को हमने प्रोवाइड कर दिया, j इक्वल टू 1 to n-1। नंबर 3 दे दिया, और पहली इक्वेशन को दोनों साइड ऑपरेट कर दिया हमने, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, दोनों i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी। उसका क्या किया, तीसरी इक्वेशन में से फोर्थ घटाई, और घटाने के साथ साथ i इक्वल टू 1 to m समेशन हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो i वेरीज फ्रॉम 1 to m कॉमन। तीसरी में से तीसरी को फोर्थ में से घटाया, इस तीसरी इक्वेशन फोर्थ में से घटाया, तो समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n x i j पहले आ गया, समेशन j वेरीज फ्रॉम वन टू n ये पहले आ गया, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n यहाँ पे आ गया, और इधर समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n j वेरीज फ्रॉम 1 to n समझ आ गया। अब इसको अगर आप ध्यान दें, इसको ध्यान से देखें ज़रा, ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है, दिस इज़ अ सम ऑफ n टर्म्स एंड दिस इज़ अ सम ऑफ n-1 टर्म, दिस इज़ अ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड दिस इज़ अ सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। ठीक है, मतलब ये देखने में कुछ आपके पास ऐसा होगा, समेशन को लग रहा है ये किया हुआ। ठीक है, ये ध्यान से देखें ज़रा, ये जो था कौन सा, ये डिफरेंस जो है, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n x i j, इसको खोलो ज़रा, क्या बनेगा, xi1 प्लस xi2 प्लस xi3 प्लस xi4 बनेगा ऐसे। ये समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m जो बाहर कॉमन रखा था हमने, बाहर जो कॉमन था वो ये अंदर वाले समेशन को रहा हूँ, तो बन जाए xi1 प्लस xi2 प्लस xi3 प्लस 1 प्लस xin-1 प्लस xi माइनस माइनस ये दूसरे वाला जो है, दूसरा वाला कौन सा था, ये वाला, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n-1 x i j, तो जाकर माइनस xi1 से लेके xin-1 तक, इक्वल टू क्या है, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m ai, और समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m ai जो है, ये जो है, यह भी आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं, पिछले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि दिस समेशन ai इज इक्वल टू समेशन bj। तो मैंने क्या किया, ai को bj से प्लेस कर दिया विद n सम, तो ai इक्वल टू 1 to m ai को हमने चेंज कर दिया ये। ठीक है, bj समेशन j इक्वल टू 1 to n bj। ठीक है जी, ये इक्वल टू में एंड समेशन j इक्वल टू 1 to n-1। इसमें क्या हुआ, 1 से लेकर n-1 तक की ये टर्म है कैंसिल, ये ख़त्म होगी, तो बचा क्या यहाँ पे, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n x i n बचा, और यहाँ पे पहली n में से पहली n-1 घटा दी तो कौन सी टर्म बचेगी, nth टर्म बचेगी, तो ये बचेगी nth टर्म। ठीक है, तो ये घटा के जो आ गया, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m x i n इक्वल टू b n, एंड दिस इज ट्रू। हाउ दिस इज ट्रू, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप जब इस समेशन को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, x1n प्लस x2n प्लस so on प्लस xmn इक्वल टू bn। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब bn ये एक डेस्टिनेशन है, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बात कर रखी थोड़ी देर पहले, bj क्या थे डेस्टिनेशंस और ai क्या थे फैक्ट्रीज, तो ये bn है।
ठीक है। x1n का मतलब क्या हुआ, xn1 का x1n का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इस x जब समेशन को खोलती है उन्होंने x1n प्लस x2n प्लस 1xmn इक्वल टू bn। अब bn ने ये मटेरियल लिया है, ये मटेरियल कहाँ से लिया, a1 से, bn ने a1 से लिया x1n, bn ने a2 से लिया x2n, bn ने a3 से लिया x3n, bn ने a4 से लिया x4n एंड सो ऑन। तो उसका मतलब bn ने कितना मटेरियल लिया, x1n प्लस x2n प्लस सो ऑन प्लस xmn। जो फर्स्ट सुफिक्स है इट रिप्रेजेंट्स फैक्ट्रीज, जो सेकंड सुफिक्स है इट रिप्रेजेंट्स डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन तो होगी फिक्स, इस फिक्स डेस्टिनेशन ने डिफरेंट m फैक्ट्रीज से जो मटेरियल लिया, द सम ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू bn इटसेल्फ। इसका मतलब दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो सही है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पास ज़्यादा से ज़्यादा m प्लस n-1 क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल होंगे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल होंगे इसके पास, जो बेसिक वेरिएबल होंगे वो होंगे m प्लस n-1। ठीक है जी। सो इसी के साथ इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।